छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की क्लास लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से। और ये 46वीं क्लास है। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए अब आगे क्लास। दिल्ली में पुराना किला दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। पुराना किला है, उसके भवनों का निर्माण किसने किया था? फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने या बाबर ने? तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह ने। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह, अकबर? तो कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? वो की थी शेर शाह ने। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिक की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवाद नीति? तो देखिए इसका आंसर होगा, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1756 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1576 ईस्वी? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? वह था बुलंदेलौर से, कछवाहों से, राठौड़ों से, सिसोदियों से? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कछवाहों गृह से, किससे? कछवाहों से। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद संज ए शंकर? तो अकबर किसकी दरगाह पर सबसे ज़्यादा जाता था? वो हो जाता ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए। तूतिए हिंद तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में, पाटली में, पटियाली एटा में या पटियाला में? तो तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली एटा में। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए ध्यान से। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किया रहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जेता, नाथा, अभिकवि? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभिकवि। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो एक डॉट डॉट थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ये सब तीनों?
तो अमीर खुसरो कवि थे, सही है। इतिहासकार थे, सही है। संगीतज्ञ थे, सही है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? विकल्प डी, ये तीनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखो। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। तो छात्रों, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल। तो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी भोज ने। विकल्प ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष फर्स्ट, दंतीदुर्ग, ध्रुव या कृष्णवाड़। तो राष्ट्रकूट समाज की नींव किसने रखी थी? दंतीदुर्ग ने। किसने रखी थी? दंतीदुर्ग ने। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है ना। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट समाज की नींव किसने रखी थी? दंतीदुर्ग ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पुस्तक लिखी थी? राजा भोज ने। दोबारा से आ गया ये। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महुआ, काम्पस, मथुरा, कन्नौज। तो ये जाना जाता कन्नौज। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, आला उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महुआ से, पन्ना से। तो आला उदल थे महुआ से संबंधित। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक थे कल्हड़, बिल्हड़, जयानक, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो थे लेखक चंद्रवरदाई के। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में, तंजावुर में। तो छात्रों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, कंदम राजाओं की राजधानी थी। कंदम राजाओं की राजधानी थी तंजौर, वनवासी, कांची, बादामी। तो कंदम राजाओं की राजधानी कौन सी थी? बनवासी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? अरिकामेंडू में, एर्नाकुलम में, मदुरई में, तुकोरिन में। तो तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। तो छात्रों, चोलों की राजधानी थी तंजौर। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशन सेकंड। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। तो सबसे छोटा
मंदिर, रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराजेंद्र, राजाधिराज फर्स्ट। तो वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? वह है कुलोत्तुंग फर्स्ट। विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, अरिकामेंडू, रंगपुर, सतारा। तो रोमन वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई? वो हुई थी अरिकामेंडू से। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण रामावतारम का लेखक था? तो ये था कम्बन। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी? तो ये थी वेंगी। विकल्प डी सही है। हो गए 30 क्वेश्चन। 30 नहीं 29 है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं। देखो तो ये हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13 के बाद 15 हो गया, 14, 14। ठीक है, ये 15 हो गया और ये 16 सही है, 17, 18, 19, 20, 21 और भाई 22 और 23, 23 के बाद 24, 25, 26 और 27, 28, 29। ठीक है, अब तो सही है। तो छात्रों, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 29 में से 29 सही गए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बने रहिए चैनल पर।